हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि काउंसलिंग आपकी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। सभी स्टेट्स ने अपने अपने नोटिफिकेशंस रिलीज करने शुरू कर दिए हैं। एमसीसी का भी आज सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है कि वो आखिरकार कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं या कौन से पॉइंटर है जिनका मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि यार आपको भी पता है कि अगर आप किसी प्राइवेट या डीम्ड के लिए कराते हो ना, तो कहीं पे 2 लाख एंड कहीं पे 5-5 लाख तक आपका सिक्योरिटी मनी जाता है। एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं भी पिछले 2 साल के करियर में काउंसलिंग करा रही हूँ कि इतने बच्चे हैं जो अपनी लाखों की फीस सिर्फ छोटी छोटी गलती से खो देते हैं। आप ये गलती ना करो, इसलिए बहुत सिंप्लीफाइड वे में तुमको एक बार समझा देती हूँ कि सिर्फ ये गलतियां इग्नोर कर लेना और तुम्हारी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी। तुम अलग अलग स्टेट्स में भी पार्टिसिपेट कर पाओगे, क्योंकि किसी भी स्टेट में तुम प्राइवेट के लिए जा रहे हो तो 2 लाख 2 लाख ऐसे करके 5-5 6-6 लाख बच्चे एकदम दाव पे लगा देते हैं। तो बहुत सिंपली तरीके से समझ लेते हैं कि किस किस कंडीशन में हमारी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी। बहुत इजीली समझाती हूँ। अभी राउंड 1 स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएगा। तो राउंड 1 में तुम लोगों को सीट मिल गई और तुमने सीट वो ज्वाइन नहीं की, उसको बोलते हैं फ्री एग्जिट। कि तुमने ना तो देखो, 2 ऑप्शन तुमको मिल रहे हैं, तुमने मेरी पुरानी वीडियोस में देख लिया, फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन। अब फ्रीज एंड फ्लोट कुछ भी नहीं किया तुमने, तो तुम्हारा वहां पे हो जाता है फ्री एग्जिट और तुम राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। और अगर तुमको सीट नहीं मिली तो तुम सीधा राउंड 2 में तो चली जाते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है बेटा राउंड 2 से। अगर राउंड 2 में तुमको कोई सीट अलॉट हो गई, तुमने ना फ्रीज किया ना फ्लोट किया, तुमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो तुम्हारी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी। सेकेंड, राउंड 3 में भी सेम रूल फॉलो होगा, स्ट्रे राउंड में भी। और अगर तुमने स्ट्रे राउंड में छोड़ दिया तो तुम्हें नीट के से भी डिबार्ड कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं फीस फॉरफिट होना। अब अगर तुमने राउंड 2 में बाय चांस तुमने गलती से फ्रीज एंड फ्लोट नहीं कर पाए, सीट मिली थी, फीस तो फॉरफिट हो गई, लेकिन आगे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम्हें फिर से नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड वो सिर्फ राउंड 2 में गलती की, राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके। राउंड 3 में गलती की तो तुम स्ट्रे राउंड से बाहर हो जाओगे। समझ में आया? सिर्फ यहाँ पे मौका मिल रहा है। अगर राउंड 3 में सीट मिली, तुमने उसको ज्वाइन नहीं किया, फीस तो गई ही गई, साथ ही साथ तुम स्ट्रे में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तुम उससे भी बाहर हो जाओगे। तो ये छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई, तुमने उसको अपग्रेड करा लिया राउंड 2 में। अब राउंड 2 में जो अपग्रेडेड सीट मिली, मतलब किसी भी राउंड में अगर तुमको अपग्रेडेड सीट मिलती है, तुमने उसको ज्वाइन नहीं किया तो तुम्हारी फीस फॉरफिट हो जाएगी। सेकेंड, अगर तुमने सीट अब पता है जैसे कि आपको सीट अलॉट हो गई, अब आप उस सीट को रिजाइन करना चाहते हैं, आप उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो रिजाइन करने के लिए एक विंडो देता है एमसीसी। प्लीज मेक श्योर चैनल पर एक्टिव रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप सब लोग, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन आते रहे। क्योंकि एक एक छोटी से छोटी चीज काउंसलिंग को लेकर जितनी भी अपडेट्स है सब इसी चैनल पर आपको मैं बता रही होती हूँ। तो सीट रिजाइन करने की जो लास्ट डेट है, अगर उसके बाद तक भी तुमने कुछ नहीं किया, ना रिजाइन किया, कुछ भी नहीं किया, तो तुम्हारी फीस फॉरफिट। एंड साथ ही साथ जो तुम्हारा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, सीट अलॉट हो गई, प्रोविजनल आता है, एंड उस टाइम पे अगर तुमने डॉक्यूमेंट वेरी, क्योंकि आपको पता है अभी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तुम्हारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तुम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कर पाए, तो तब भी तुम्हारी फीस फॉरफिट हो जाएगी। इसीलिए मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना, ऊपर आई सेक्शन में भी मैं उसको पिन करवा देती हूँ। अब सबसे ज्यादा बड़ी गलती बच्चा क्या करता है ना, कि तुम लोग अपना फॉर्म जो होता है ना, वो फिल कराते हो किसी कैफे से। अब जो सिक्योरिटी मनी तुम डालते हो ना, वो सिक्योरिटी मनी वापस कब आता है? 5 से 6 महीने के बाद आता है। एंड साथ ही साथ वो सिक्योरिटी मनी जो होता है ना, वो सिक्योरिटी मनी आता कैसे है, क्या उसके लिए कहीं अप्लाई करना है, ये भी तुम्हारे बड़े क्वेश्चंस थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। किसी भी काउंसलर से काउंसलिंग करा रहे हो तुम, मतलब अपना फॉर्म तुम वहीं से फिल करवा रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती कि किसी भी काउंसलर से, कैफे वाले से, उनके अकाउंट से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट मत करवाना। क्योंकि जिस अकाउंट से एमसीसी के पास सिक्योरिटी मनी गया है, एमसीसी आपको कोई ऑप्शन नहीं देता है कि आप यहाँ पर बैंक डिटेल फिल करके दो, इसमें आपका सिक्योरिटी मनी आएगा। वो जिस अकाउंट से गया है सेम अकाउंट में रिफंड आता है। एंड आपको ये भी नहीं पता होता है कि रिफंड कितने टाइम में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। रिफंड के लिए आपको नोटिफिकेशन दे देते हैं कि रिफंड इनिशिएट हो चुका है, एंड लेकिन उसको आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो प्लीज मेक श्योर आप किसी से भी फॉर्म फिल करवा लो, कैफे वाले भाई। सबसे लास्ट ऑप्शन होता है पेमेंट करने वाला। पेमेंट खुद से करो या खुद के किसी रिलेटिव या फ्रेंड से करवाओ, किसी कैफे या उससे आप लोगों को नहीं कराना है प्लीज, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट कीप देयर कार्ड बैंक अकाउंट एक्टिव टिल रिफंड प्रोसेस। अगर उस दौरान तक आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाते किसी भी रीजन से, तो आपका जो रिफंड है वो वहां पर नहीं आने वाला है।
ये भी चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप सो आपके इतने सारे डाउट क्लियर हो गए हैं कि हमारी फॉरफिट कब होगी। एंड इफ यू वांट कि यार आप मेरे थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल इन माय पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान, जिस काउंसलिंग प्लान के अंदर अभी आप लोगों को एक ह्यूज डिस्काउंट भी मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। द ओरिजिनल प्राइस इज 15,000। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको कोई भी काउंसलिंग करानी है आपकी रैंक के बेसिस पर, एमसीसी कराना है, आयुष कराना है, स्टेट कराना है, जिपमर, आईजीआईएमएस पटना, कोई भी काउंसलिंग है, हर काउंसलिंग आपकी यहाँ पर इस पर्सनलाइज प्लान में मैं खुद करने वाली हूँ। आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल पे कनेक्ट रहेंगे, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन में भी हेल्प मिलेगी और आपकी चॉइस फिलिंग भी मैं यहाँ पर पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर देने वाली हूँ। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता यार वो कौन से कॉलेजेस हैं जिन कॉलेजेस को टॉप पर भरने से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होता है। ऐसे बच्चे बहुत मैंने देखे जिनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, सोचकर यार मेरी रैंक पर तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एंड तक आते आते थर्ड राउंड एंड इस काउंसलिंग प्लान में जब तक काउंसलिंग का सबसे लास्ट राउंड होता है तब तक आपको मेरे थ्रू हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पे वो वाली चीजें नहीं होंगी कि काउंसलर से ले लिया और उसके बाद काउंसलर से रिप्लाई नहीं आ रहा है। सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, एक एक बच्चे का डॉक्यूमेंटेशन करके किस स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट को क्या क्या हेल्प करनी है। मल्टीपल टाइम्स आप मेरे साथ यहाँ पर कॉल पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये प्लान आपको सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए मैंने इस प्लान में आपको ह्यूज डिस्काउंट दिया हुआ है, जिसमें आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, इंस्टेंट 5,000 का। 10,000 वो बच्चे तो भाई बोलेंगे जिन्होंने 15-15 हजार में कोर्स खरीदा है। 5,000 आप बचा सकते हैं अगर आप इस प्लान में आज ही इनरोल करते हैं। कोई आप डाउनलोड नहीं करना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सीधा आपको मैंने नीचे बाय करने का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां से बाय करना है। एंड उसमें अपनी प्लीज करेक्ट फोन नंबर एंड ईमेल आईडी डालना, क्योंकि जो फोन नंबर आप पेमेंट करते टाइम डालेंगे उसी फोन नंबर को हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। सेम मोबाइल नंबर से आप लोगों के पास मेरे थ्रू कॉल रिसीव हो जाएगा विद इन 1 और 2 आवर। जैसे ही आप पे करते हैं उसके 1 से 2 घंटे बाद ही मैं ट्राई करती हूँ हर बच्चे को रीच आउट कर लूं, लेकिन जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है दैट इज 24 आवर। लेकिन अभी काउंसलिंग बहुत पास आ रही है तो अभी मेरा प्लान ये है कि विद इन सेम डे आपके पास मेरी साइड से कॉल रिसीव हो जाएगा। आप आपके पेरेंट्स गूगल मीट पर मेरे साथ बैठ के 1-on-1 सारी क्वेरीज अपनी डिस्कस कर सकते हैं, कब काउंसलिंग करानी चाहिए, कौन सी कराएंगे, कौन से कॉलेजेस हमें फिल करना है, बेस्ट से बेस्ट चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं दी आई नीड कट ऑफ, मुझे मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपके लिए एक बहुत मिनिमम प्राइस में बेटा सिर्फ 2,000 रुपीज में, सिर्फ 2,000 रुपीज में आपके लिए एक मेडिको काउंसलिंग प्लान। इसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, मेड अबाउट बायो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से इसको बाय कर लेना। इसके कंटेंट सेक्शन में जाना, सबसे बेस्ट चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए बेटा हर दिन जूम सेशन चल रहा है, 3-3 घंटे के जूम सेशन है। किसी भी टाइम आओ, अनलिमिटेड डाउट पूछो 1-on-1, मेरे साथ नहीं, यहाँ पर मेरे काउंसलर्स कनेक्टेड है। अगर काउंसलर के थ्रू आपका डाउट रिजॉल्व नहीं हो पाता उसके बाद आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 1-on-1 मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि एक लिमिटेशन है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होता है। इसी वजह से जूम सेशंस का टाइमिंग नोट कर लो बेटा, 6:30 ऑनवर्ड्स मैंने इसका टाइम रखा है। 6:30 के बाद आप लोगों के जूम सेशंस एवरीडे होते हैं एक्सेप्ट संडे, लेकिन अभी आने वाले टाइम में संडे में भी कराऊंगी। 6:30 के बाद आप लोग एनी टाइम ज्वाइन करो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। रात 9-9:15 बजे तक आप लोगों का इसके अंदर काउंसलर्स एक्टिव रहते हैं, जहां पर आप हैंड रेज करके अपने आप को अनम्यूट करके अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। कंटेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको कुछ ऐसे यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है कि यार पूरी प्रेफरेंस लिस्ट विद राउंड 1 कट ऑफ की कहां तक जाएगी, किस कैटेगरी, सब प्रोवाइड करा दिया, सब कुछ। अगर आप सारे दिल्ली के कॉलेजेस देखेंगे तो सब दिल्ली के कॉलेजेस राउंड 1 में क्या क्लोजिंग रैंक थे उनकी, किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को अलॉट हुआ था, पूरी एमबीबीएस की, सिर्फ एमबीबीएस नहीं बेटा, पूरी एमसीसी में सारे बीडीएस के कॉलेजेस भी, कि कहां तक क्लोजिंग रैंक गई है। सेम विद द बीएससी नर्सिंग एंड दिस इज द सेम योर प्रेफरेंस लिस्ट। ये आपकी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट होने वाली है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस फिल करना है, कहाँ कैसे कैसे, दिल्ली क्या, पूरे स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने करवाया आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे का ये रहता है कि मुझे इस स्टेट में जाना है, कॉलेज कौन से स्टेट में है, कौन कहाँ नहीं है, वो आपको नहीं पता होता। तो फटाफट से एनरोल कर लो, क्योंकि अब हम अपने रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कल से बेटा काउंसलिंग शुरू हो रही है, तो एंड माई टीम विल बी बिजी विद ऑल द पेड स्टूडेंट एंड एक लिमिटेशन है, एक स्लॉट अवेलेबल नहीं होता, तो हमारा जो काउंसलिंग प्लान है मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए एक्टिव रहेगा। ठीक है, आप लोग प्लीज आज ही एनरोल कर लेना अगर आपको चाहिए कि आप मुझे बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग कराने। ओके देन, ऑल द वेरी बेस्ट।